नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। उत्तर प्रदेश विशेष में आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश की तमाम खबरें। शुरुआत कर लेते हैं विधानसभा सत्र की। शाम सीएम योगी ने विधानसभा के बाहर सभी विधायकों और विपक्षी पार्टियों के विधायकों के साथ फोटो खिंचवाई। तो सदन की कार्रवाई के बाद फोटो सेशन हुआ। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी विधायकों के साथ फोटो खिंचवाई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी विधायकों के बीच बैठे हुए हैं और ये फोटो सेशन हुआ है। सदन के सभी विधायकों के साथ मुख्यमंत्री ने फोटो खिंचवाई है। और विधानसभा में सीएम योगी ने कहा कि कोरोना काल में हमारी सरकार ने कड़ी लड़ाई लड़ी है। हम दोबारा से सत्ता में आएंगे और अगर तीसरी लहर आएगी तो उसे भगाएंगे। इस दौरान सीएम योगी ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। कहने के लिए हमारी सरकार को 4.25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम सही मायने में देखेंगे तो सरकार को कार्य करने का कुल 3.5 वर्ष का समय ही मिल पाया। लगभग 20 महीने का समय तो कोरोना महामारी से जूझते हुए देश और दुनिया ने गुजारा है। लेकिन एक संवैधानिक व्यवस्था है और उस संवैधानिक व्यवस्था के तहत चुनौती आती है तो चुनौती ही व्यक्ति की सही परीक्षा भी लेती है। कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को जिस मजबूती के साथ आगे बढ़ाया गया वह अभिनंदनीय है। 135 करोड़ लोगों को वैक्सीन फ्री में वैक्सीन उपलब्ध करवाने की कार्रवाई हो, 80 करोड़ लोगों को देश के अंदर प्रधानमंत्री अन्न योजना के माध्यम से फ्री में राशन की व्यवस्था हो, या फिर फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार की व्यवस्था हो। कोरोना महामारी इस देश की एक ऐसी महामारी थी दुनिया के अंदर जिनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत से कई गुना अच्छा है, कई ज्यादा अच्छा है। उस देश में भारत की आबादी से आधी आबादी या 1/4 आबादी होने के बावजूद वहां पर मौत के आंकड़े भारत के अंदर कोरोना से भी मौत के आंकड़ों से कई ज्यादा थे। योगी सरकार ने अनुपूरक बजट पेश कर दिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विपक्ष के हंगामे के बीच 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया है। अनुपूरक बजट 8,479 करोड़ का है, वहीं लेखानुदान 1,68,903 करोड़ का है। बजट में किसानों, दिव्यांगों, श्रमिकों पर खास फोकस किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। यूपी विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विपक्ष के हंगामे के बीच योगी सरकार ने 2022-23 का अनुपूरक बजट और लेखानुदान पेश किया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 8,479 करोड़ का अनुपूरक बजट और 1,68,903 करोड़ का लेखानुदान पेश किया। सरकार ने बजट में 100 करोड़ रुपए 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए रखा है। 185 करोड़ हर घर बिजली योजना के लिए है, वहीं 10 करोड़ काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए है। 670 करोड़ किसान और वृद्धावस्था पेंशन के लिए रखे गए हैं। 150 करोड़ का बजट विज्ञापन के लिए सूचना विभाग को दिया गया है। 10 करोड़ यूपी गौरव सम्मान के लिए रखा गया है, वहीं 10 करोड़ खेल विभाग के लिए बजट रखा गया है। 17 उत्तर प्रदेश अधिनियम 1/2017 आदेश 201/2021 दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन 2017 की धारा 166 की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं। 11 मानवर मैं आपकी अनुज्ञा से राज्य कर अनुभाग 2 की अधिसूचना संख्या 1042-11-2-21-9 विदिन ब्रैकेट 47-17 उत्तर प्रदेश अधिनियम -1/2017 के आदेश 203/2021 दिनांक 1 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम 2017 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1
सन 2017 विद इन ब्रैकेट की धारा 166 के अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं। राज्य सरकार ने बजट में प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस करते हुए उनके लिए नई योजनाओं का ऐलान किया। वहीं किसानों को साधने के लिए योगी सरकार ने केंद्र की तर्ज पर किसान सम्मान निधि की तरह एक नई योजना भी शुरू की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑन इंडिया। वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच गठबंधन तय हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई है। क्षेत्रीय दलों को साथ लेने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। उन्होंने लिखा, प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात हुई और गठबंधन की बात तय हुई। क्षेत्रीय दलों को साथ लाने की नीति सपा को निरंतर मजबूत कर रही है। सपा और अन्य सहयोगियों को ऐतिहासिक जीत की ओर ले जा रही है। 22 में बाइसिकल। वहीं प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने भी ट्वीट कर लिखा, आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उनके साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2022 में साथ मिलकर चुनाव लड़ने की रणनीति पर विस्तार से चर्चा हुई। और अजय मिश्रा टेनी ने कल स्थानीय पत्रकारों से बदसलूकी की थी, जिसके बाद विपक्ष लगातार अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहा है। तो वहीं अखिलेश यादव और शिवपाल अब एक साथ चुनाव लड़ेंगे। इसी मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अंदर सांसद एसटी हसन से न्यूज़ वन इंडिया संवाददाता पीयूष तिवारी ने खास बातचीत की। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी एक बार फिर से चर्चा में है। उन्होंने अपने गृह क्षेत्र लखीमपुर में स्थानीय जो पत्रकार हैं उनके साथ बदसलूकी की है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन साहब है। सर, किस प्रकार से देखते हैं? पहले आरोप लगता है उनके बेटे पर कि उन्होंने किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी, अब कहीं ना कहीं बदसलूकी करते नजर आ रहे हैं उनके पिता। देखिए, हमारी राजनीति का स्तर दिन ब दिन नीचे होता चला जा रहा है। ऐसे लोग जिनका इतिहास बहुत ख़राब है, ऐसे लोग जिनके बारे में गुंडागर्दी की आम चर्चाएं हैं, वो हमारे देश के गृह राज्य मंत्री अगर हैं तो देश के लिए बकौल मोदी जी के रेड सिग्नल है लाल बत्ती का। जो उन्होंने कमेंट करा था तो वो रेड सिग्नल मोदी जी के लिए है। अब हमारा सियासत का पतन हो चुका है। एक लड़के ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी, उनको मार दिया और एसआईटी की रिपोर्ट आ गई कि ये प्री प्लान था। उसके बाद भी गृह राज्य मंत्री इस्तीफा ना दें या ना लिया जाए, मेरी बात समझ में नहीं आती कि ये क्यों आखिर ऐसा हो रहा है। क्योंकि सारी पुलिस और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज गृह मंत्रालय के अधीन होती हैं, तो क्या वो जांच पे प्रभाव नहीं डालेंगे बेटे के लिए? बीजेपी ये कह रही है कि साहब अगर बेटे ने पाप किया है तो बाप को सजा क्यों मिले? तो चुनाव का भी जिक्र कर लेते हैं। आज ही अखिलेश यादव जी अपने चचा शिवपाल यादव जी के घर गए हैं। क्या ये आम मुलाकात है या इसे चुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है? देखिए, वो चाचा हैं, वो भतीजे हैं, उनके घर के मामलात हैं, हम इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते। लेकिन जाहिर है चुनाव भी सर पर है और हम तो सब यही चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और इंशाल्लाह बनेगी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी से सांसद एसटी हसन साहब। वीडियो जर्नलिस्ट राम त्रिपाठी के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। रुक करते हैं अगली खबर का। वाराणसी में अखिल भारतीय मेयर सम्मेलन की शुरुआत के पूर्व संध्या पर 100 शहरों के मेयर का दल आज शाम काशी के रविदास घाट से क्रूज पर सवार होकर गंगा दर्शन और काशी के ऐतिहासिक महत्व से रूबरू होने के साथ बाबा के दरबार में भी हाजिरी लगाने पहुंचा। क्रूज पर सवार होने से पहले मंत्री आशुतोष टंडन और शहर की मेयर शालिनी जायसवाल ने अलग अलग शहरों से आए मेयरों को अंग वस्त्र भेंट कर उनका स्वागत किया। वन डिस्ट्रिक्ट वन सिटी वन ऑपरेटर एक योजना हमने शुरू की है सीवरेज और एसटीपी मेंटेनेंस के लिए। उसमें देश की बड़ी कंपनियों को जोड़ा है। वो योजना शुरू हुई है आगरा,
लखनऊ, अयोध्या और गोरखपुर को मिला के एक क्लस्टर और 9 शहरों को मिला के गाजियाबाद एक क्लस्टर। अभी हमने 13 नगरों में इस योजना को शुरू किया है। वहीं ग्रेटर नोएडा में शायवेरी में अवैध निर्माण करने के वाले बिल्डरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना कर यह अवैध निर्माण किया जा रहा था। बाबूलाल, विजेंद्र, हरिओम, गौतम के खिलाफ दर्ज किया गया है केस। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और स्थानीय पुलिस की 60 गार्ड से चल रहा था निर्माण। थाना बिसरक पुलिस ने दर्ज कराई एफआईआर। शायवेरी में चल रहा था निर्माण। वहीं ग्रेटर नोएडा में फोन छिनौती और चोरी की गैंग का खुलासा हुआ है, जिसमें 2 बाल अपचारी समेत 6 लोगों की मामले में गिरफ्तारी हुई है। राहगीरों से मोबाइल लूटता था गिरोह। थाना बीटा 2 पुलिस ने किया गिरफ्तार। तो 2 बाल अपचारी समेत 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो कि राहगीरों से मोबाइल लूटता था। इस गिरोह का पर्दाफाश ग्रेटर नोएडा पुलिस ने किया है। थाना बीटा 2 में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। खबर अमरोहा से, जहां गांव हाशमपुर भूर में जिला पंचायत की ओर से लगभग 22 लाख की लागत से 270 मीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है। रात के वक्त सड़क का निर्माण किया जा रहा था। जिला पंचायत के भ्रष्टाचार की पोल उस समय खुल गई जब सुबह के समय गांव के लोग सड़क पर चले तो उनके पैरों से सड़क उखड़ने लगी, जिसके बाद गांव के और लोग भी इकट्ठे हो गए और जिला पंचायत के अधिकारी और ठेकेदार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन करने लगे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क निर्माण में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। बुलाया कि भी आप गांव के बूथ अध्यक्ष हो, आप आओ यहाँ और सड़क देखो। मैंने सुबह जब सड़क जाकर देखी तो सड़क में बिल्कुल भी कोई मटेरियल अच्छा नहीं था, कोई गुणवत्ता नहीं थी और पैरों से सड़क टूट रही थी। फिर गांव वाले और इकट्ठा करे, सभी को बुलवाया गया। फिर कहा भी ठेकेदार को बुलवाओ। 100 नंबर को कॉल किया हमने, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो। इन ठेकेदारों की बदौलत ये जो ठेकेदार हैं या करप्ट ये जो भी कर्मचारी हैं, हम नहीं चाहते कि हमारी पार्टी की छवि खराब हो। ये रात जो सड़क बनाई गई थी, ये रात 7 बजे से 9 बजे तक बना के चले गए ठेकेदार। तो ये जो सुबह उठकर देखा हमने तो जो है मतलब सब उखड़ रही है, पाँव से उखड़ रही है। और इसमें जो है ना कोई मतलब ढंग से बजरी डाली, ना कोई तारकोल डाला है इसमें। किसके द्वारा बनाई जा रही है सड़क? ये जिला अध्यक्ष वो थे, जिला पंचायत अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह थे ना, उस टाइम उन्होंने दी थी सड़क। ये लगभग 300 मीटर की थी सड़क ये। तो जिला पंचायत से है ये। क्या लागत क्या है इसकी? इसकी लागत मतलब ये बता रहे हैं कि 22 लाख रुपए। वहीं बरेली में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। दबंगों ने मामूली कहासुनी पर मेडिकल संचालक की जमकर पिटाई कर दी। पुलिस चौकी से कुछ दूरी पर मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।